हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर लाना, अच्छा मार्क्स से पास होना, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, अन्यथा इस वीडियो को नहीं देखें। आज की क्लास में हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में जितने भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न यानी 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, सारा का सारा आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना भी आपका अभी तक प्रश्न पूछा गया है 2011 से 2023 के बीच में, सारा का सारा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले जो थंबनेल में लगा हुआ था वही चीज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 नंबर और 5 नंबर वाले सारा सब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इससे बाहर नहीं आना, इतना जान लीजिए, जो भी बताया जाएगा इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि सारा प्रश्न आपको बता दिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आप इससे बाहर नहीं आएगा। आप विश्वास रखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी अभी बता रहे हैं 2023 में आपका सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हुआ है। ये आप देख रहे हैं वो 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये टोटल आपको कुल 5 अंक में पूछा गया ये प्रश्न, यानी 5 नंबर वाला ये प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है? रासायनिक समीकरण क्या है इसे बताना है, और निम्नलिखित समीकरण से कौन सा सूचनाएं प्राप्त होती है इसे बताना है। एक समीकरण दिया है, इससे क्या सूचना प्राप्त होता है उसे बताना है, और रासायनिक समीकरण क्या होता है उसे बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर में भी लिखा हुआ है, इसको समझिए और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, इसको पूछा गया। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब हो गया, जो भी अभिक्रिया में भाग लेगा उसे संकेतों या सूत्रों के द्वारा क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, संक्षिप्त रूप लिखा जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो भी बताया गया यहाँ पे आप इसे अच्छे से नोट कर ले और समझ ले। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, SO2 लिखा हुआ है, क्या है, O2 है। ये क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया हुआ है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और क्या है, ऑक्सीजन है। तो संकेतों सूत्र के द्वारा व्यक्त किया गया है। और यहाँ पे एक अभिक्रिया हुआ है, क्या हुआ है, SO3 हुआ है। सल्फर यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या किया है, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड बनाया है ना। देखिए यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे में यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं Zn प्लस H2SO4, यानी कि ये अभिक्रिया किया क्या बनाया, ZnSO4 और प्लस में क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। यानी कि एक उदाहरण भी आप देकर समझा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे जिंक जो है ये हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण हो गया। आगे में यहाँ पे एक दिया हुआ था समीकरण का, ये समीकरण के बारे में कुछ बताएं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अच्छे से लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ था, Zn प्लस, सॉरी ये हमारा दिया हुआ था समीकरण, क्या दिया हुआ है, SO2 और O2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है ना, ट्राइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाकर निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या क्या, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ये पहला सूचना प्राप्त हो गया। दूसरा क्या है, इसमें SO2 के 2 मूल ऑक्सीजन के 1 मूल से अभिक्रिया करके SO3 के 2 मूल बनाते हैं। तो ये हमारा क्या था, कुछ सूचना प्राप्त हो रहा था जो कि हमें लिखना था। तो ये टोटल कितने अंक का था, तो 5 अंक का था। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपका पूरे मिलते हैं 5 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न था, यानी कि 2 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न था।
ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है। कब पूछा है? तो ये भी आपका 2023 में ही प्रश्न पूछा है। क्या पूछा कर? हाइड्रोजन आयन जल में किस रूप में विद्यमान रहते हैं, ये बताना है। जल में किस प्रकार से विद्यमान रहते हैं? कौन? हाइड्रोजन आयन, धन आयन है, इसलिए प्लस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका उत्तर लिखा हुआ है। क्या उत्तर कहता है? हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में विद्यमान रहते हैं, यानी कि H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे देखो ये क्या हाइड्रोजन, ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? H3O बनाएगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का भी जवाब हो गया। पूरे आपको 2 अंक मिलेंगे अगर जवाब दे देंगे तो। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है। आप मॉडल सेट उठाकर देख सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा हुआ है? ये भी लघु उत्तरीय है, 2 अंक में पूछा। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है उत्तर में? वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपयुक्त परिस्थिति में, यानी किसी भी परिस्थिति में क्या होगा? टूट जाएगा। टूट कर कारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या किया? इसे गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, एक अभिकारक है जो कि इसे गर्म किया गया तो 2 पदार्थ में बदल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी आपका 2023 में प्रश्न पूछा हुआ है और ये भी 2 अंक के लिए है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा? कारण निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन ये रहा, ये रहा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको उपचयन और अपचयन समझना होगा। देखिए अगर उपचयन बोले, सॉरी क्या बोले? अगर उपचयन बोले, उपचयित बोल रहा है ना, तो उपचयित में क्या होता है? उपचयित में ऑक्सीजन का योग होता है। किसका योग होता है? किसका वियोग? यहाँ पे योग वियोग, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। हाइड्रोजन की कमी होती है किसमें? उपचयन में। और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, योग इसमें किसका होगा? हाइड्रोजन का वियोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं या अपचयित बोलते हैं। तो एक यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाया? सोडियम डाइऑक्साइड बनाया। तो इसमें आपको बताना है कि किसका उपचयन और किसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा Na इससे अभिक्रिया करके सोडियम का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? उपचयित में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहाँ पे योग हो रहा है कि नहीं, यानी वृद्धि हो रहा है। तो सोडियम में ना वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे उपचयित। अब देखिए ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, यानी कि वियोग हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन में कमी हो रहा है, तो ये आपका अपचयित हो जाएगा। इसी तरह से क्या है? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से योग करके क्या बना रहा है? कॉपर और हाइड्रोजन सॉरी H2O बना रहा है, यानी कि जल बना रहा है। अब देखिए कॉपर में क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉपर CO है, यहाँ पे देखिए सिर्फ Cu बचा, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो गया? कमी आ गया। ऑक्सीजन में क्या आ गया? कमी आ गया ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ है नहीं है, तो कमी आ गया। तो कमी आता है तो इसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन में कमी आ रहा है ना, तो इसको अपचयन बोलेंगे, तो ये अपचयन हो जाएगा। हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन का कोई परिवर्तित नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे दिए। अगला प्रश्न देखा जाए, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है 2023 में। ठीक है, और 2 अंक के लिए। कितना अंक के लिए? 2 अंक के लिए। प्रश्न क्या कहता है? कह रहा भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? इसका उत्तर आपको बताना है। उत्तर में क्या? भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। क्या क्या उपाय है? कह रहा भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। भोजन को वायु शुद्ध बर्तनों में रखकर भी उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। तीसरा क्या है? वायु युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आंसर दे दिए। इसको अपने से लिख सकते थे आसानी से। आगे देखिए, ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है 2017 में,
और ये प्रश्न है 2 अंक के लिए, और 2 अंक के लिए है तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 1 अंक के लिए था, मतलब 2 है ऐसा ऐसा, इसलिए हम अलग अलग लिखे हैं। देखिए कारण निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है, 1 अंक के लिए है ये। 1 नंबर में पूछा क्या, कॉपर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H12O6, ठीक है, प्लस में H2O प्लस O2। इसको हमको क्या करना, संतुलित करना था। संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप पढ़े होंगे संतुलित करने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए कॉपर का एगो है, कार्बन का एगो 1 है, इधर का एगो है 6 गो है। तो इस तरह से हमें इसको सही करने के लिए यहाँ से हम क्या कर दिए, इसमें 6 लगा दिए, तो ये अब कितना बन गया, 6 बन गया, और ये 6 है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ 6 लगे, तब कितना हो गया, 12, 12 कितना हो गया, 13। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, 6 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ भी आपको क्या किया गया है, 12 आपको लगा दिया गया, तो यहाँ 12 लगा दीजिएगा, और यहाँ कितना लगा देंगे, 6 लगा देंगे, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो, और यहाँ भी 6 लगेगा, तब संतुलित हो जाएगा। अब आप गिन सकते, देखिए 6 दूनी कितना हो गया, 12, 6 कार्बन हो गया, इधर में कितना हो गया, 6 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, और यहाँ कितना हो गया, 12 एकम 12, 12 बार कितना हो गया, 24, तब 12। यहाँ ऑक्सीजन देखिए कितना है, ये 6 है और ये 6 है, 6 6 कितना हो गया, 12, और ये 6 दूनी 12 यानी कि 24 हो गया ना। अब हाइड्रोजन देखिए 12 दूनी कितना हो गया, 24, यहाँ 12 है और 6 दूनी 12, 12 बार कितना हो गया, 24, तो संतुलित हो गया। आगे एक और था, संतुलित करना था, ये आपका दिया हुआ था, ये संतुलित करना था, यहाँ पे आपका क्या लग गया, 2 लग गया, ठीक है, यहाँ पे 2 लग गया, तो सोडियम 2 हो गया। तो इस तरह से आप खाली यहाँ 2 लगाने से आपका क्या होगा, संतुलित हो गया। बस इसको करना था। आगे में भी क्या किया गया है, इसको भी संतुलित करना था, तो संतुलित करने के लिए यहाँ 4 लगा दिए, यहाँ पे देखिए 4 लग गया है, और यहाँ पे क्या लग गया, 2 लग गया है, तो इस तरह से ये संतुलित हो गया। ओके, आगे भी देखिए यहाँ पे Mn प्लस Mn तनु HNO3 से प्रक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, समीकरण देना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, HNO3, इससे अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, MnO3 का होल 2 है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे बढ़ा जाए, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, समीकरण देना था। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसको संतुलित कर दिए। ठीक है, बात समझ गए, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए कह रहा है क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है। ये 2013 में प्रश्न पूछा हुआ 2 अंक के लिए। ठीक है, समीकरण देना है। तो यहाँ पे लोहा है और यहाँ पे क्या है, जल का सूत्र लिखा हुआ है। जब इसे हम किए हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे Fe3O4 का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस हुआ है। ठीक है, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए कह रहा है सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है, समीकरण देना है। अब सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपका हो गया। आगे बढ़ा जाए। कह रहा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। 2012 में प्रश्न पूछा हुआ है। HNO3CaOH का हल 2 आ रहा है। यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लगा दिया गया है। बाकी आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित ये भी संतुलित करना था, तो Fe2O3 है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया गया। क्या लग गया, यहाँ पे 3 और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हम इसके पहले कुछ भी लगा सकते थे। यहाँ तो 6 लगा दिए और यहाँ 6 लगा दिया, यहाँ 3। बाकी संतुलित है आपका। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कारण निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक समीकरण देना। तो यहाँ पे दे दिए हैं। सोडियम सल्फेट का क्या होता है सूत्र, Na2SO4। किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेरियम को सोडियम, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। कारण सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट बनाता है BaSO4। ओके, आगे देखिए एक और क्या रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
किससे अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है H2O। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे बढ़ा जाए, फिर कह रहा निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है। क्या कर रहा है? जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। तो यहाँ पे जिंक का क्या होता है? Zn प्लस, और क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है? AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का ये सूत्र हो गया। क्या बना? जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Ag सिल्वर हो जाएगा। संतुलित रासायनिक के समीकरण के लिए यहाँ पे 2 लग गया और यहाँ भी आपका 2 लग गया। अगला क्या करा? सोडियम प्लस जल, सोडियम यहाँ पे Na हो जाएगा और जल H2O हो जाएगा। अब क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ा जाए, कह रहा है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना देखिए यहाँ पे 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ। कह रहा भाप के साथ लोहा और जल के साथ कैल्शियम। तब भाप के साथ लोहा, तब भाप को हम लोग बोलते हैं H2O। ठीक है, और लोहा का क्या होता है? Fe होता है। जब अभिक्रिया करेंगे तो Fe3O4 बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, आगे हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर क्या है? कह रहा जल के साथ कैल्शियम, तो Ca आपका किसका होता है? कैल्शियम का, और H2O किसका होता है? जल का। दोनों अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हमारा हो गया। आगे बढ़ा जाए, क्या करता है प्रश्न आगे? कह रहा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित करना। 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। रासायनिक समीकरण लिखना। कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनाते हैं। क्या कर रहा है? जल में बेरियम सल्फेट, जल में बेरियम क्लोराइड कर रहा है ना, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2 होता है। और क्या कर रहा है? सोडियम सल्फेट, Na2SO4 दोनों के बीच में अभिक्रिया होगा जल में, तो क्या बनेगा? NaCl और BaSO4, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो इसका सूत्र लिखना था, लिख दिए। आगे बढ़ा जाए, कह रहा है दूसरा में यही वाला प्रश्न था, एक एक नंबर में पूछा हुआ है। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसका सूत्र लिखना था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NOH हो जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था? हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है, NaCl हो जाएगा। और फिर कर रहा था जल बनाता है तो H2O हो जाएगा। तो ये हमारा क्या लिखना था? समीकरण से लिखना था। आगे बढ़ा जाए, अगला कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है, इसका हमें डिफिनेशन देना था। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? लिखा गया है रासायनिक समीकरण, ये उत्तर है हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूमिंग करके आप लिख लीजिएगा। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक को परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु के संख्या के बराबर हो तो उसे समतुल्य रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी दोनों पक्षों में आपका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे H2 है प्लस में O2, तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, यहाँ हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। तो दोनों पक्ष में बराबर हो गया ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण के बाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होना चाहिए। अभिकारकों के कितने परमाणु भार उपफल के परमाणु भार के तुल्य है या नहीं, इसके लिए दोनों तरफ के परमाणु भारों का एक किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान रासायनिक क्रिया के पहले और बाद में स्थिर होना चाहिए। यह द्रव्यमान के अनस्वरता का सिद्धांत है। समीकरण के संतुलित करने पर द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत की पुष्टि होती है, यानी कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। क्यों? द्रव्यमान सुरक्षा के नियम के अनुसार। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है H2 प्लस O2, जो अभी हम बताएं H2 है, दोनों तरफ बराबर है, तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। लिखा गया समीकरण के बाईं ओर H परमाणु की संख्या 4 है, ऑक्सीजन परमाणु की 2 है, तो दूसरा तरफ भी आपका वही हो जाएगा ना।
आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ये 1 नंबर में हो गया, ये 1 नंबर में, 1 नंबर में संतुलित करके बताना है। तो H2 प्लस O2 H2 हो, तो यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ भी 2 लग जाएगा क्योंकि 2 2 4 और 2 2 4, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे Fe प्लस H2 है, इसके साथ क्या किया गया था, यहाँ 3 लगा दिया गया, ठीक है, यहाँ 4 लगा दिया। अब देखो ये 3 हो गया, 3 है, 3 है ना, और ये क्या है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पे आपको 4 से लगाना होगा, हो गया। उसी तरह से Mg है, MgCl HCl है, इसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 लग जाएगा, बाकी बराबर हो जाएगा, तो संतुलित हो गया। आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। देखिए ये अभी पिछले में आया था, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये वाला बात लिख देंगे, ठीक है। अभिकारक और प्रतिफल में दोनों में परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पे एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, इसे संतुलित करना था ना। संतुलित रूप में आपका क्या है, एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया गया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी 3 लगेगा, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ा जाए। अगला कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ये 1 नंबर में पूछा गया था बहुत पहले 2015 में। कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया, कह रहा संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बुझे चूने का निर्माण करता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल से अभिक्रिया क्या किया, CaO यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण किया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन। कोई 2 यहाँ पे लिखा गया क्या, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे अभी एक समीकरण भी लिखा हुआ है, करा इस अभिक्रिया में खाली चूना जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भड़की चूना बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे कह रहा है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, क्या अंतर है इसको बताना है। एक अभिक्रियाओं में समीकरण लिखे, कह वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन दोनों कहते हैं। जैसे Zn क्या है, HCl, ये दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnCl बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये क्या कर दिया, जिंक क्या कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड बना दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बन गया। उसी तरह से आपका वियोजन अभिक्रिया, सॉरी द्विविस्थापन करा वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं आपस में, ये वाला उस पे और वाला इस पे आ जाता है। जैसे NaCl है, AgNO3 है, तो NO3 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, AgCl हो गया, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हो गया और सोडियम नाइट्रेट हो गया। ये तो दोनों आपस में क्या कर लिए, ये वाला उस पे चला गया, वो वाला इस पे चला गया, तो ऐसा अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ा जाए। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये देखिए 2019 में प्रश्न पूछा हुआ। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया भी लिखा हुआ है, इसका उत्तर देना था। इस अभिक्रिया में FeSO4 के साथ के विलयन से CO को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट से फेरिक सल्फेट में परिवर्तन से कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन पड़ जाता है, लोहे का कील FeSO4 में परिवर्तन में भूरा रंग का हो जाता है। तो इसको बताना था, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, और ये इक्वेशन लिखा होता है। Fe कॉपर सल्फेट के विलयन में जब अभिक्रिया होगा तो FeSO4 बनेगा और कॉपर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कह रहा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप की निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कही जाती है। जैसे NaCl और क्या है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, दोनों के साथ अभिक्रिया होगा तो ये आपका अवक्षेप बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट।
अगला सवाल कह रहा है उस्मा शेफी और उस्मा सोफी अभिक्रिया में क्या है उसको बताना। 2018 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए कह रहा उस्मा शेफी जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा की उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CH4 क्या है, ये मीथेन हो गया, और इसके साथ क्या हो गया O2 जब डाला जाता है तो CO2 गैस बनता है और जल बनता है और उष्मा बनता है। तो इसमें क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन हो गया, यानी उष्मा क्षेपी इसको बोलते हैं। और उष्मा शोषी माने अवशोषित करेगा। जिन अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन और उष्मा, तो ये क्या हो गया, जब अभिक्रिया करेगा तो कार्बन CO बनाएगा, कार्बन ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो उष्मा का क्या हो गया, इसमें अवशोषण हो गया। आगे देखिए कह रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या, उदाहरण देकर समझाइए। 2011 और 17 में प्रश्न पूछा कर रहा है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह किसी अन्य यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि उसमें उससे जैसे यहाँ पे देखो Fe है, CuSO4 है, ठीक है, यह क्या कर रहा है, ये उस पे चला जा रहा है और इसको विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, फेरिक सल्फेट बन रहा है और एक कॉपर बन रहा है अपक्षेप के रूप में। ठीक है, कह रहा है जैसे लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से लोहे के कील का रंग भूरा हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन भी नीला रंग मलिन हो जाता है। तो यही वाला उत्तर था, ये हो गया। आगे कह रहा है अपचयन और उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसको बताना था। कह रहा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अवकृत होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का कमी होता है, उसे अपचयन उपचयन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। अभी जस्ट इसके पहले बताते, जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन बोलते हैं। और देखो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसको उपचयन बोलते हैं। उल्टा होता है, अगर ऑक्सीजन का कमी आए, ऑक्सीजन का कमी आए तो अपचयन। जैसे देखिए कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कमी आ रहा है तो अपचयन, और यहाँ देखो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ये सॉरी यहाँ भी ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसको उपचयन बोले। तो ये हमारा था। श्वसन क्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, 2015 में ये प्रश्न पूछा है। तो बोलेंगे जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, खाद्य पदार्थों के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन को मिलकर हमें ऊर्जा देते हैं, अतः श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपने से बना करके। आगे देखिए जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, 2012 और 14 में ये सवाल पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिंक आयरन सल्फेट के विलयन के साथ विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। जैसे देखो ZnFeSO4, जिंक क्या करेगा, आयरन को विस्थापित कर देगा, ZnSO4 बनेगा, क्या बनेगा, लौह बनेगा। ओके, आयरन बना। आगे देखिए 5 नंबर में प्रश्न पूछा, क्या पूछा है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इसका आंसर यहाँ पे है संयोजन। पीछे भी बता दिए, संयोजन, विस्थापन और प्रतिस्थापन और ये सब सारा चीज हो गया है, तो फिर से बताने का जरूरत नहीं, आप इसे यहाँ देख करके आसानी से इसे समझ सकते हैं। सबका आंसर दे देंगे तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। ओके, चलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा, विकृत गंधिका का क्या अर्थ है, उदाहरण लिखें। खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल को काफी समय तक वायु में छोड़ देने पर या वायु से ऑक्सीकृत द्वारा उत्सर्जित हो जाती है और यह विकृत गंधिका हो जाती है। तो अपने भाषा में लिख सकते हैं ऑक्सीजन का मतलब कोई खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विकृत गंधिका हो जाएगा। आगे देखिएगा लोहे को जंग से बचाने का 2 उपाय लिखना था। लोहे के सतह पर जिंक लेपित कर जंग से बचाया जा सकता है, लोहे के सतह पर ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देखिएगा संसारण क्या है, संसारण रोकने का उपाय बताए, 2 नंबर में पूछा हुआ है। हवा में परिवर्तन हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रक्रिया धातु की सतह पर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली धातु के क्षरण की क्रिया को संक्षरण कहते हैं। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। तो इतना आपका क्या था, क्वेश्चन था। यहाँ पे सारा चैप्टर नंबर 1
केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण था। तो इसमें सारा का सारा प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं। आप वीडियो को एक बार फिर से शुरू से अंत तक देख लिया और नोट कर लें, इससे बाहर नहीं आने वाला, इतना जान लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।